जय जवाहर। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में हाथी के आतंक दिनों दिन बढ़त जाते। गांव के संग ही हाथी अब शहर डहर घलो आते। सरकार के सब्बो प्रयास असफल साबित होवा थे। स्थिति ये है कि हाथी धमतरी में गंगरेल बांध के गार्डन में तबाही मचाइन। जी हां, आमतौर में लोगन के भीड़ रही थे तो हाथी ला कैसे रोके जाए और लोगन के जान कैसे बचाया जाए, आज एकरे ऊपर करबो चर्चा। ओकर पहली ये रिपोर्ट। जंगल कम होवत है और जंगली जानवर मन ह गांव डहर आवत है। अब मन के और जानवर में जिंदा रहे के दंग शुरू हो गए है। छत्तीसगढ़ में हाथी के आतंक सल्लग बढ़त है। हाथी के अतलंगी रोके बर सरकार कई योजना तैयार करिस, फिर सब्बो योजना जमीनी स्तर में फ्लॉप हुई। बीते 20 बछर में करोड़ रुपया खर्चा कर चुके हैं, फिर अब तक स्थायी समाधान नहीं हुई। वर्तमान में राज्य में 3 एलिफेंट रिजर्व पिंगला, सिमरसोत और बादल खोल है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व पर घलो तेजीले काम चलत है। ओखर बाद घलो हाथी मन गांव डहर जावत हैं और तबाही मचात हैं। धान के सीजन में हाथी धान खाए बर लोगन ला और फसल ला नुकसान पहुंचाते हैं। लगभग 1.5 दर्जन जिला हाथी प्रभावित है। जी हाँ, हर दिन होत हाथी के हमला ले लोगन दहशत में जिए बर मजबूर हैं। उहे धमतरी में गंगरेल डैम के गार्डन में 19 हाथी के उत्पात मचाइस और गार्डन ला बर्बाद कर दिस। गुरुवार के घलो धमतरी में मनखे के छत विक्षत 100 मिले रहीस। आशंका है कि यह हाथी के हमला हो सकत है। फिर हाथी के आतंक ला देख के प्रशासन हा गंगरेल पर्यटन क्षेत्र और अंगार मोती मंदिर क्षेत्र जाए ले प्रतिबंध लगा दे है। हाथी आने से हमारे आने जाने में तकलीफ हो रहा है रात को, और सब्जी बाड़ी धान फसल अभी रबी फसल लगा है, तकलीफ हो रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, जब से ये धान खरीदी केंद्र शुरू हुआ है तब से इधर हाथियों का डेरा है। बड़गांव के अलावा नदी किनारे जितने भी गांव हैं सबके सब परेशान हैं। हम लोगों ने सोचे थे कि उस पे वो ध्यान नहीं देगा, बट शायद पाम के जो पेड़ थे उसको उनको लगा कि केला वेला हो सकता है, तो अभी हम तुरंत निकल रहे हैं कि उसको प्रॉपर जंगल के रूट लेने में जो जो डाइवर्शन पॉइंट आ सकता है उस जगह को हमको ब्लॉक कर देंगे। एते बीजेपी और कांग्रेस हाथी ला लेके एक दूसरे ऊपर आरोप लगावत हवे और दोष देवत है। 15 बछर में डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में जे प्रकार से जल जंगल के अवैध कटिंग होए है, भ्रष्टाचार होए है, ओखर मन के करनी है जेला वर्तमान के सरकार भोगत है। अभी जानकारी मिले है कि आसपास धमतरी में हाथी मन पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर वन विभाग ओखर बर जतन करत है। सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है। एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की बात काफ़ी लंबे समय से चल रही, बनाया नहीं। जंगल इनके राज में कटते जा रहे हैं, तो हाथियों को कहीं जंगलों में सहारा नहीं मिलेगा तो शहर की तरफ आ रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है कि धमतरी तक पहुँचे। वन विभाग नुकसान के आकलन करके मुआवजा देवत है। फिर कोनो मनखे के मौत के मुआवजा का हो सकत है। सरकार के बनाए कई योजना विफल हुआ थे। फिर अब कौन तरीका ले ये समस्या ले छुटकारा पाही सरकार, ये तो अवैया बेरा में ही पता चल पाही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो रिपोर्ट ला अपन देखो, समस्या जस के तस बने हुए राज्य बने 20 बछर हो गए है। हाथी मन नए इलाका में पहुंचा थे, जिन एक मन के परंपरागत जन इलाका रही वहाँ से आगे निकल गए। धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, कांकेर, बेमितरा, अब रायपुर, यहाँ तक हाथी पहुँच गए। नए लोगन मन, यहाँ के जो नए इलाके के लोगन मन अभ्यस्त नहीं है कि कैसे डील करना, कैसे ओखर मन से निपटना है। या तो ये स्थिति हो गई है कि आदमी मन वहाँ से भागा थे नहीं तो झेला थे, और जिन दोनों नहीं कर पाते थे मरत जाते। तो ये जिन समस्या है छत्तीसगढ़ के प्रमुख समस्या में से हाथी बरकरार समस्या है। आज एक ऊपर मन करबो चर्चा। 3 खास मेहमान जुड़ा थे। कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी, बीजेपी की तरफ से उपासने जी, सच्चिदानंद उपासने जी, और वन्य प्राणी विशेषज्ञ अमलेंदु मिश्रा जी। आप तीनों के बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। अमलेंदु जी, मैं आपसे शुरुआत करूं चर्चा के। आप अतका साल से समस्या देखा हो और लगातार आप देखत भी थो, कई बार विचार भी प्रकट करते हो। ये समस्या कब निदान मिली कि नहीं मिली, कब खत्म हुई समस्या? ये समस्या एकदम से खत्म होने के तो नहीं है। कबर की ये समस्या लगातार पिछले 30 साल से पूरा राज्य में बने हैं। तो एक बार में अगर हम सब सोचा था कि एक बार में समस्या खत्म हो जाए 1 साल में 2 साल में, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर पिछले 5 साल का आंकड़ा ला देखियो, चाहे ऊपर से और पीछे जाकर के देखेंगे,
तो हमको एकदम बहुत स्पष्ट अंतर महसूस होता है कि अब हाथी अपने नए नए होम रेंज को ढूंढ पा रहा है और वो अपने उस नए होम रेंज में जब चला जा रहा है तो पूरी तरह से व्यवस्थित और सटल हो पा रहा है। जैसे मैं सरगुजा के सूरजपुर डिवीजन की बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ लगभग 62 हाथी पूरे वर्ष भर रहा करते थे, लेकिन अभी पिछले 1-2 महीने से हम लोग पा रहे हैं कि यहाँ 2 हाथी, 4 हाथी या 5 हाथी आज की तारीख में अमरेंद्र जी 5 हाथी है। आज की डेट में आज जो रिपोर्ट आई है उसमें 5 हाथी है जी। हाँ, तो आज अगर 5 हाथी है तो बाकी मन कहाँ चले गए एला सोचना पड़ी। और ये सब जाकर के संरक्षित क्षेत्र जो तमोर पिंगला के हैं वहां सब चले गए हैं। तो ये धीरे धीरे करके व्यवस्थित हो जाते हैं और एक समय ऐसा है कि जब हम सबके पास अगर अच्छा हाथी रिजर्व है 2-3 बन जाही और आए वाला समय में तो ये हाथी अपने आप सब सेटल हो जाए, व्यवस्थित हो जाए और अपन अपन जगह में रहे लगी। हाथी के कोई इच्छा नहीं है कि वो आदमी की बस्ती में आकर के आदमी से टकराहट पैदा करे जी, लेकिन उनके पास भी मजबूरी है, भोजन के है, पानी के है, वही आच्छादन के है। अगर जब तक ये व्यवस्था नहीं हो पाई तब तक वो शहर में आते रही, गांव में आते रही। जी जी, तो हाथी रिजर्व बनाना बहुत जरूरी। ठीक, सुरेंद्र जी आज की तारीख में राज्य में 281 आज के आंकड़े हैं 281 हाथी हावे। सरगुजा वन परिक्षेत्र में 125 है, बिलासपुर वन वृत्त मंडल में 102 है और रायपुर में 54 है। आप मन एलिफेंट जिन कॉरिडोर उखर क्षेत्रफल बढ़ा दे हो, कोयला खदान भी बंद कर दे हो, लेकिन समस्या अभी भी वही के वही बने हुए है। आदमी मनुष्य बन के इंसान के वन्य जीव के संबंध तो अपन जगह ठीक है। आज हम जो चर्चा करते हैं ना बार बार ये मुद्दा हम पंचायती उठाते हैं ओकर कारण है कि आज ये कहीं मानवीय दृष्टिकोण से भी देखे की जरूरत है। आप मुआवजा मिल जाते, संवेदनशील होने की जरूरत है। आदमी कहूँ गोली से पड़ जाते तो बड़े खबर बन जाते, कहूँ हाथी मार दी तो छोटे खबर रहते, भूकंप ले कहूँ घर उजाड़ गए तो बड़े खबर है, हाथी कहूँ उजाड़ दी तो छोटे खबर है। तो ये निपटाना बहुत जरूरी है समस्या से अब। नहीं सुमन भाई आपके कहना बिल्कुल सही है, मगर एक बात भी समझे के आवश्यकता है जैसे कि अभी मिश्रा जी ये जो समस्या पैदा हो है कि एक दो दिन में नहीं हो, पूरा भारत देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और बढ़ते हुए जो गाड़ी है, मोटर है, ट्रक है, सड़क के निर्माण है, भवन के निर्माण है और जिस तरह से जंगल की छटाई कटाई हुआ थे, एक अलावा जो नया वन लगाए जाते, वो नया वन लगाए जाते थे में बंदर चाहे बंदर मन के खाए पिए के इंतजाम हो, चाहे हाथी खाए पिए के इंतजाम हो, ये बात के समुचित ध्यान रखने की आवश्यकता है। शेर मन के लिए भी घास के होना बहुत जरूरी है, इसे विशेषज्ञ मन कथे। तो ये सारी चीज है, कोई एक दिन में तो बिगड़े नहीं है, तो एक दिन में बिगड़े नहीं है तो एक दिन में बनेगी, ये बात तो बिल्कुल मानना पड़ेगा। अब जहां तक छत्तीसगढ़ के सरकार के प्रश्न है तो मैं तो माननीय भूपेश बघेल जी बहुत साहसी व्यक्ति मानता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोयला के लालच में छोड़ करके, उद्योग की लालच में छोड़ करके, माइंस के लालच में छोड़ करके हिम्मत दिखाई तो लेमरू अभ्यारण्य की घोषणा करे हाथी मन के लिए। अब जैसे अब कहे जाते, अब सीधी सीधी बात यह है भाई कि जीवन जिए के अधिकार आदमी के भी है, जीव जंतु के भी है। दुनिया बनाने वाला तो सबों बना है और सबों के लिए व्यवस्था भी रखे है। अब ये लालच के मारे जब हम एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करबो, एक दूसरे के हक जब छीने की कोशिश करबो, चाहे आदमी हो, चाहे हाथी हो, चाहे कोई भी, तो आज हाथी मन का है एक, मैं तो बहुत विशेषज्ञ नो हूँ मगर मुझे एक बात समझ में आते है कि जैसे आ गए वो धान के ढेरी में पहुंच गए, धान के ढेरी में धान खाए पा गए, या कहूँ में महुआ पा गए, वो खाना अच्छा लगते, कोनो में केला के बगीचा पा गए, वो कर पसंदीदा चीज है, कोनो में बांस के झुरमुट पा गए तो वो उतर खाए पिए के इंतजाम हो गए, वही में रमजत है। मगर वास्तविक बात ये है कि हाथी जो है मनुष्य के बीच में रहना नहीं चाहता है, जंगली जीव है और जंगल के वातावरण वाला अच्छा लगता है। तो जिस तरह से हमारी सरकार जो है ये लेमरू अभ्यारण्य और अन्य किस्म के हाथी मन के एलिफेंट कॉरिडोर बनाए के लिए जब स्वीकृति दे है, वो काम चलत है, तो आने वाला समय में एक से समस्या से निजात मिली तो जरूर। मगर आज की तारीख में एक ही काम किया जा सकता है कि गांव वाला मन भी, आदमी मन भी, वन विभाग वाला मन भी सबसे सचेत होकर के ये बात के सुनिश्चित करें कि कम से कम संपत्ति के नुकसान होए, कम से कम आदमी के नुकसान होए और कम से कम जीव जंतु मन के नुकसान होए। ये बात हमारा सब जन मिलजुल करके देखना पड़ी। ये दरअसल में
किसी पार्टी या किसी ये सरकार की गलती वो सरकार की गलती वाला बोला बात नहीं लगे। कुल मिला के मनुष्यता के जो मनुष्य के जो स्वार्थ है ना, वो एक लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है, ऐसे कौन मानना है। ठीक। उपासनी जी, हाथी कॉरिडोर की जब बात निकली रही थी तो शुरुआत आपके सरकार कर रही है, 15 बछर आप मन रहे हो, लेकिन ज़्यादा कुछ हो नहीं पाई। अब ये समस्या आप कैसे देखते हो? का केंद्र सरकार से यदि जरूरत पड़ी तो आप मदद बोलूँ, आप मन आग्रह करूँ कि कबार ये दिनों दिन समस्या बढ़त जात है? देखो, कुल मिला के पूरा विषय राज्य के विषय है और ये लोग केवल फॉरेस्ट विभाग के ऊपर छोड़ के नहीं चले कि भाई फॉरेस्ट विभाग ये पूरा देख ली। ये पूरा सरकार के जिम्मेदारी है और सब एकर कैसे ये जंगल में सुरक्षित रखे जाए। हमार सरकार तो लेमरू प्रोजेक्ट चालू कर रही से आगे बढ़ाए के काम ये सरकार के रही से, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में घलो कह रही से कि हाथी के समस्या से हम निजात दिलाबोन। 2-2.25 साल के समय हो गए, लेकिन हाथी सुरक्षित घलो नहीं है और लोगन मन घलो सुरक्षित नहीं है, फसल घलो सुरक्षित नहीं है, लोगन के संपत्ति सुरक्षित नहीं है। तो लगातार देखा था कि हाथी एक के बाद एक या तो करंट ले मरीस, या तो कोनो प्रकार से कीचड़ में मरीस, या कोनो प्रकार से बीमारी से मरीस। लगातार मृत्यु बीच में तो ऐसा रोज मृत्यु होत रही से हाथी मन के। तो ऐसा लागत रहा कि कोनो एक प्रकार के गिरोह काम करत है जो मिली भगत के ओकर दांत ला बेचना है, ओकर शरीर के ला बेचना है, इस तरह का प्रकरण घलो आ रही है इसने। तो ये लापरवाही है का, ये इच्छा शक्ति के अभाव है कि यदि हम आज गंगरेल तक पहुंच गए और गंगरेल जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल में लोगन मन बाहर ले आते सुते में रहते, बड़े बड़े कॉटेज बने हुए हैं। यदि वो डहर ले पहुंच जाती, जान माल के हानि हो जाती, तो बाहरी ले आए हुए व्यक्ति यदि वहाँ रहती तो छत्तीसगढ़ के कत्ता अपमान होती, बदनामी होती कि भाई इतना सुरक्षा नहीं है कि उमर हाथी आके जान ले डाली। ये प्रकार के चिंता करे की ज़रूरत है कि हाथी उमर तक आइस कैसे, गाँव में शहर में कैसे आवा थे। ये ला जब कोनो प्रकार के अमला नहीं बने हैं, यदि अमला बने रहतीस, व्यवस्था बने रहतीस, सुरक्षा के सारे उपाय हो रहतीस, और खान पान के व्यवस्था कर रहतीस, तो काबर वहाँ आ जाही शहर में, काबर वो खेत में आ जाही, काबर बाड़ी में आ जाही, काबर खलिहान में आ जाही धान खाए बर, महुआ खाए बर। जब ओकर अपने जगह में वाला खान पान मिल जाही, ओकर सब प्रकार के व्यवस्था सरकार कर दे, तो वो शहर के स्थिति नहीं आए। लेकिन अतका गैर जिम्मेदाराना सरकार है कि लगातार मन के जावत है, खेती किसानी नुकसान हुआ थे, प्रॉपर्टी के नुकसान हुआ थे, लेकिन ओकर बाद गैर जिम्मेदाराना कि ये समस्या उपासनी जी कहा थे इच्छा शक्ति के अभाव है, व्यवस्था के अभाव है, अमला के अभाव है। हालांकि 15 बछर सरकार में वो स्थिति वैसने रही, वहाँ भी ज़्यादा कुछ ठीक नहीं हुई से। अब दिक्कत यही है ना सुमन भाई कि क्या वो सूपा हांसक चलनी हांसा जी का सवाल पूछे। लेमरू के पूरा जो कोयला खदान है तेला पूरा में बेचे की तैयारी, पूरा होकर नीलामी की घोषणा हो गई। सोना खान के जंगल में मैदानता ला सोना निकाले के लिए परमिशन दे दी। पूरा जंगल के भीतरी में तबाही मचाए के काम भारतीय जनता पार्टी 15 साल में करे। भाई ये सब बात लग कहना नहीं चाहते हैं, काबर के ये जो मनुष्यता और जो पशु मन के जीव जंतु के बीच की जो झगड़ा है, ये राजनीतिक विषय में ला करके अगर कहना चाहते तो वो 50 का जवाब है। इच्छा शक्ति नहीं कहते, तुम 15 साल में कहीं नहीं कर सके जी। 15 साल में लोगों की जिंदगी की समस्या के हल नहीं हुई, और 15 साल में बगवा घलो घट गए, पूरा जंगल घलो घट गए, पूरा चारों तरफ तबाही हो गई। 8 करोड़ पेड़ लगाए रहने की बोलता, 8 करोड़ पेड़ में से कौन कैटन पेड़ बाचे थे कभी जानकारी दे दो। एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ में कि एक दिन में 8 करोड़ पेड़ लगाए कि लिंका बुक आप रिकॉर्ड बनाए लिए। हुई जगह में हर साल 15 साल में पेड़ लगे थे, आज तक वो मेरे पेड़ के पता नहीं है। ये सब बात जो कहे की बात है। बात दरअसल ये है कि आज हाथी की जिंदगी भी खतरा में है, और हाथी की वजह से मनुष्यता की जिंदगी खतरा में है, गांव घोड़ा खतरा में जी। हम मतलब मिलजुल के ये समस्या के समाधान के बारे में विचार करना चाहिए कि वास्तविक में से निजात कैसे पाए। ये दिशा में छत्तीसगढ़ के सरकार बराबर विशेषज्ञ मन से बातचीत करते, ऊपर मन से सलाह मशवरा करते, देख रेख करते, हाथी मन की निगरानी किए जाते।
मगर ये अत्यंत बड़ राज्य में चारों तरफ जंगल है, सरगुजा से लेके बस्तर तक, और चारों तरफ ये बीच बीच में दुर्घटना घटना जरूर घट जाते। मगर एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता, छत्तीसगढ़ की सरकार जिस संवेदनशीलता के साथ पिछले 2 साल 2 महीना में काम करे, ये अपन आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बात दरअसल ये है कि जो हाथी या कोई भी जंगली जीव एक बार खाए पिए के जीविक अंशुमन भाई जी पाए जाते जी वो बार बार आज कोशिश करते, एथी का स्थल बदलित होती रहे, एथी का स्थल बदलित होती से एक ही जगह धान कुढ़ा है, अब वो खा ही नहीं, काय करिए। ये सब चीज की समस्या है, एक ऊपर निगरानी रखे जाते, निगरानी किए जाते, और ये जब तक कि एमन वापस अपन जंगल में जहाँ रहे की कर आवास की व्यवस्था की यहाँ नहीं चल देते, एमन खेदे नहीं जा सके, खेदे नहीं जा सके। एमन बताते हैं, जंगल वाला मन बताते हैं, एमन ऐसे चीन्हा पारत जाते करते, चीन्हा पार कौन में ले आवत है, कौन में ले जावत है, और साल भर में किधर के फिर वहीं आते करते। ऐसे अपन रद्दल नहीं भूला, ऐसे कहे जाते हैं, हाथी मन अपन रद्दल नहीं भूला। ऐसे वन्य जीव के वैज्ञानिक मन हमला बताया भाई, हम तो सबकी नहीं जानन जी, मगर अटका जरूर है कि हम अटके कोई कोशिश करन के दोबारा ऐसी मत आवे, अपन घर द्वार डार जेती वाला रहे व्यवस्था तेती जावे। ये बात के लिए सरकार कोशिश करत है, और ये कोशिश में जरूर सफलता मिली, सब जन के सहयोग की जरूरत। ठीक, तो समस्या के समाधान कैसे हो सकते, का ठोस उपाय किए जा सकते? अमलेंद्र जो आप बात करते रहे हो कि जिन पुराना इलाका है वहाँ के हाथीमान सेटलमेंट हो गए, जैसे सूरजपुर से कमती हो गए, लेकिन तमोर पिंगला में अब वहाँ हाथी सेटल हो गए। लेकिन अभी जिन दिक्कत है अमलेंद्र जी, वो नए इलाके में धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, कांकेर, बेमेतरा, यहाँ के लोगों मतलब वो आदत नहीं है कि कैसे वो मतलब डील करना है। तो यहाँ के मतलब क्या करना चाहिए, कैसे वो समस्या से निपटना चाहिए? ये समस्या से निपटने के बहुत सीधा उपाय यही है कि लोगों में अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलाना पड़े कि हाथी के व्यवहार कैसा है, कब निकलते, कब सोते, होकर चले के कौन सा टाइम है, और कब वो स्वतंत्र रूप से निकल करके एक तरफ पानी पीने जाना चाहते, तो उस समय ला पहचान करके हाथी के रास्ता ला खुला छोड़ देना है, ताकि हाथी अपन आवागमन के रास्ता में कोई तरह के व्यवधान महसूस मत करे। और जब वो व्यवधान महसूस नहीं करी और कहीं जाकर के एक नया होम रेंज जो बना ले अपन, चाहे वो गरियाबंद से आगे बढ़े, धमतरी से और आगे भानु प्रतापपुर तक बढ़ना चाहते, तो रास्ता ना नहीं रोकना है, और एक सूचना लगातार एक दूसरे तक पहुंचाना है। वन विभाग के लोअर स्टाफ के लगातार प्रशिक्षण देना है कि हाथी के व्यवहार कैसे होते, और वो कब कब कौन कौन तरह के जंगल का उपयोग करते, वो जंगल पहचान करके वैसे क्षेत्र के जब हम विकास करथन या वैसे रास्तों का प्रयोग करना हम काम के बाद बंद कर देथन, तो अपने आप जो जनहानि है वो कम हो जाएगी। तो ये सब अभ्यास लगातार करना पड़ेगा। एक साथ ही हम संरक्षित क्षेत्र ला जब बढ़ाना प्रारंभ कर देथन और हाथी के रहवास क्षेत्र का व्यवस्था कर लेथन, तो हाथी अपने आप व्यवस्थित हो जाए और अपन क्षेत्र में रहना प्रारंभ कर दे। तो आपस की जो टकराहट है जी, जैसे शाम का समय है, हाथी भी निकल करके अपने चरने कहीं जाना चाहता है, और आदमी के भी काम करके लौटने का समय भी वही है, लगभग शाम के 6 बजे का समय। तो दोनों में आमने सामने कहीं एनकाउंटर हो सकता है। ऐसे समय को हमको पहचानना है, और पहचान करके ऐसे अधिक से अधिक लोगों तक इसका प्रचार प्रसार करना है, ताकि लोग ऐसे रास्तों का प्रयोग, ऐसे पगडंडी का प्रयोग, ऐसे जंगल के रास्तों का प्रयोग बिल्कुल न करें। बहुत सारे गांव के आसपास साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसका समय ही शाम का है, और उस शाम होते होते देर शाम तक वो बाजार खत्म होती है, लोग अपने घर को वापस लौटते हैं, और वही समय हाथियों के निकल करके एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने का समय है, या खेतों में निकल के चरने का समय है। तो दोनों का एनकाउंटर ना हो सके, ऐसी व्यवस्था हमको लगातार देना पड़ेगा, और इसकी सूचना हर ग्रुप की, मतलब जितने भी ग्रुप इस राज्य में घूम रहे हैं, कहीं विचरण कर रहे हैं, उसकी सूचना लगातार हमको लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, तब जाकर के हम इस समस्या को कहीं मिनिमाइज कर पाएंगे, कम कर पाएंगे जी। और धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, उसी तरह से जैसे हम एक बड़ी सड़क में चलना अब सीख गए, हम गांव में रहते थे तो हमको चलना नहीं आता था, लेकिन हम शहर में आते हैं तो हम बड़ी गाड़ियों को रास्ता दे देते हैं, वैसे ही हाथियों को रास्ता देना पड़ेगा। और जब हम रास्ता देना सीख जाएंगे, हमको भी सबका समय पता चल जाएगा,
तो अपने आप में एक इनकाउंटर होना बंद हो जाएगा। और ये आपस का जो टकराहट है, आपस की जो मुठभेड़ है, वो जब कम हो जाएगी, जनहानि कम होने लगेगी, लोगों में विश्वास बढ़ जाएगा, तो हाथी भी अपने रास्ते निकल जाएगा और आदमी भी अपने रास्ते सकुशल अपने घर वापस लौट आएगा। ये बहुत प्रैक्टिस का समय है, जी जी जी, अभ्यास का समय है। बहुत सारे क्षेत्र बिल्कुल नए हैं, हाँ। उन नए क्षेत्रों में लगातार अभ्यास करने की बात। जी जी, जी। उपासने जी, आपके पार्टी भी एक कबर भाई समस्या तो सामूहिक समस्या है, न कांग्रेस ले देखे न बीजेपी ले देखे, तो आपो मन के पार्टी मन भी सुझाव देना चाहिए। 15 बछर आपो मन कई ठगे में एक्सपर्ट बना रही से, अलग अलग समय में अध्ययन करके की से। सरकार के पास सब विशेषज्ञ बन के सलाह हावे, पूरा नियम कानून का है, सब है, ऊपर अमल करने के काम सरकार के है, विपक्ष के न है। वो सरकार में बैठे अपन घोषणा पत्र में कह रही से क्या मनाता है सारकार में आबोन तो पहला काम करबोन कि जो वह हाथी की समस्या है बोला हम निराकरण करबोन पूरी तरह से। तो आज 2-2.25 साल हो गए, तो का वो में करे है कि भाई जैसे अभी हमारे विशेषज्ञ भाई कहत रही से कि ये व्यवस्था करे के जिम्मेदारी है सरकार के, तो वो करना चाहिए। हाथी कैसे वहाँ तक आ गए, धमतरी के वहाँ तक का व्यवस्था नहीं है, तभी तो आगे ना कि भाई कोनो प्रकार के ओकर वो वहाँ ऐसा मार्ग रोके के व्यवस्था नहीं करे है कि वहाँ तक आ सके। जब कहा थे, खुदे कहा थे कि भाई हाथी के रास्ता जो है खुल मालूम हो जाते, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सब प्रकार से हाथी शहर तक ना आए, राजधानी तक आ जाए, धमतरी तक आगे तक। तो ऐसा चिंता के विषय है और सब चिंता कर ही तो सरकार के आप तो ट्रांसफर रोज करा थे, तो कहल विचार फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी आज यहाँ तो कल वहाँ तो परम दिन वहाँ, तो योजना बनाए भर गलो ठिया तो चाहिए ना। अधिकारी मन के ठिया नहीं है, कर्मचारी मन के ठिया नहीं है, आ जाते बिस्तर लेके 3 दिन बाद फिर ट्रांसफर, 2 महीना बाद फिर ट्रांसफर। तो भाई योजना बनाया के करना है तो फाइल ला खोले पर तो टाइम लगता है ना। लेकिन ये सरकार तो ऐसे के लगातार ट्रांसफर करे थे, अधिकारी मन बताते हैं कि भाई हमारी योजना नहीं बना सका, जैसे थाने वाला मन अपन अपराधी मन के नाम नहीं देख सके, दूसरा तब तक ट्रांसफर हो जाते। तो एक से अपराध घलो बढ़ते। अब हाथी मन घलो पता चल गया कि हमारे समर्थक सरकार है, गुंडा मन के घलो राज चलत है, सब प्रकार के शराब वाला मन के राज चलत है, नक्सली मन कहा थे हमारे राज चलत है। अब जानवर वाला मन खलो सोचा था चलो शहर हमारे हमलत को हाथी मन पता चल गया कि ट्रांसफर हो जाए, कहा थे वन विभाग वाले मन के। नागरिक मन पूरा असुरक्षित है, ये मन तो वहाँ जाके चुनाव प्रचार में घूमत है, यहाँ बेचारा नागरिक छोड़ दे। जवाब ले तो उपासने जी में असुरन जी से। हाँ भाई उपासने जी के मैं अब क्या कहूँ भाई, अब ये क्या है हाथी मन ट्रांसफर की पता चल गया। अरे भैया ट्रांसफर करना सरकार के अधिकार के क्षेत्र की बात है, वो जरूरत होते तो हिसाब से ट्रांसफर होते। और अगर वास्तविक में आंकड़ा निकलवा के देख दे, कभी सूचना के अधिकार के तहत आंकड़ा मांग लो कि पिछले 15 साल में औसत कब ट्रांसफर होती है, औसत कब ट्रांसफर हुए हैं, तो वास्तविक की स्थिति पता चल जाए। और दूसरा बात ये है कि सरकार पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ हाथी की समस्या समाधान करती है, एवं कोई दो मत की बात नहीं। मगर एवं 2 तरह के योजना काम करते, एक योजना होते दूरगामी, एक योजना होते तत्कालिक। दूरगामी योजना के परिणाम एक लंबा समय के बाद मिलती कि जिसे लेमरू अभ्यारण्य के बनना या और किसी तरह से जंगल विस्तार की व्यवस्था करना, ये जो काम है नया उपकरण के लिए फलदार वृक्ष के लगाए की व्यवस्था करना, केला लगाए की व्यवस्था करना, ये सारी चीज की व्यवस्था सरकार करत है, मगर एक परिणाम मिले में थोड़ा समय लगे। अब जहां तक अभी तात्कालिक समस्या है, तात्कालिक समस्या के संबंध में जैसे मिश्रा जी की, मैं उनकी बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि आज के तारीख में ये जो समस्या के समाधान के लिए सावधानी ही सबसे बेहतर तरीका है। ये बात बिल्कुल सही है कि धान वान की वजह से, पानी की वजह से हाथी नया क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और वहां के जो जनता है और हाथी ये दोनों एक दूसरे के अभ्यस्त नहीं है, लेकिन नाले की बहुत बड़ा दिक्कत है। तो आज हमारी सरकार निर्देश दे है कि पूरा जितना हाथी के झुंड है वो सब हाथी के झुंड के ऊपर निगरानी रखे जाए, जेती जात है तेती पहले गांव वाला मतलब सूचित किए जाए। रेडियो के माध्यम से प्रत्येक दिन शाम के 5 बजे हाथी मन कहाँ में विचरण करते हैं, कब तक का तादाद में है, कौन तरफ आई कौन तरफ जाही, ये बात की सूचना पूरा हिंदुस्तान में दिए जाए कि छत्तीसगढ़ में दिए जाए की व्यवस्था है।
ऐसी बात नहीं कि व्यवस्था नहीं है। और कुल मिला के बात ये है कि कोशिश ये होना चाहिए कि हाथी के रास्ता में हम मत आन, हमारा रास्ता में हाथी मत आन। दोनों जन अगर एक दूसरे के रास्ता में आबो तो बिल्कुल निश्चित रूप से नुकसान हुई। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से सरकार जाए के बाद बहुत परेशान है, बिल्कुल परेशानी समझ में आते। अब वो बन हर चीज अगर मान ले पानी भी गिर जाए ना तो कांग्रेस की गलती कही, आंधी तूफान चल जाए तो उन्होंने कांग्रेस की गलती कही। तो ठीक है, भाई अपन विपक्ष काम है, ऊपर काम है, कहत है। मगर मैं एक बात जरूर कहता हूँ, मोदी सरकार, हमारी सरकार जो भूपेश बघेल की सरकार पूरी संजीदगी के साथ, पूरा मेहनत के साथ, पूरा ईमानदारी के साथ समस्या के समाधान में लगे हैं और परिणाम भी अच्छा मिला थे और मिल ही भी। बहुत जरूरी कि जिन छत्तीसगढ़ के 2-4 बड़े समस्या उनमें से हाथी सबसे बड़े समस्या है। सावधानी की जरूरत है, संवेदनशील होने की जरूरत है। जैसे कि आप कहा रहे कि हाथी के रास्ते में हमन मत आए और हमारे रास्ते में हाथी मत आए। नए इलाके में जन जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है। आप तीनों जन जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपन के पंचायती में। जय जोहार।